He's been doing a great job as far as climate is concerned. And Pakistan, which contributes only less than 2% of carbon emissions the world over, but when it comes to the impact of climate change, we suffer a great loss. And you've seen regarding the floods last year and the other effects of climate change on Pakistan. So we are not responsible for the carbon emissions or the adverse effects of climate change, but when it comes to suffering, पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतता है. और हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने जो मुख्तलिफ़ इक़दाम किए हैं वो क्लीन ग्रीन एनर्जी के हवाले से हो, वो ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स के हवाले से हो, वो क्लाइमेट के हवाले से अवेयरनेस फैलाना हो पूरी दुनिया में कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है. और इस चैलेंज को हम पूरी तरह से नमरद आजमा हैं और हमारा पूरा फोकस है. प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पर हमेशा बड़ी तवज्जो दी है. और लास्ट टाइम जब ये फ्लड आया था तो UN सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान में मौजूद थे और उनको भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा करवाया गया था और इसी मकसद के लिए करवाया गया था कि ये बात उन तक पहुंचाई जा सके कि पाकिस्तान में लोगों को कितना नुकसान होता है जब फ्लड्स आते हैं या क्लाइमेट चेंज के बाकी नुकसानात हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं. तो इस पर पूरी तवज्जो मरकूज़ है कि हमने किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को जो है उस पर पूरा करना है. और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जितनी होती हैं, जितने फॉरेन डेलीगेशन यहाँ पे आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WWF है और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो INGOs हैं, उनके साथ भी मैडम रमीना खुर्शीद आलम ने बतौर क्लाइमेट कोऑर्डिनेटर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की है. और इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में उन्होंने ना सिर्फ इस इशू को उजागर किया है पूरी दुनिया में कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसानात हैं वो नुकसान सभी का होता है. जब पूरी ह्यूमैनिटी का और पूरी इंसानियत का एक नुकसान होता है तो वो कंट्रीब्यूशन जिस मर्ज़ी की हो, चाहे हम कम कंट्रीब्यूट करते हैं, बट फिर लॉस जो है, लॉस जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किस मुल्क पे आ रहा है. तो हम ये समझते हैं कि ये एक कॉमन कॉज है और ये ग्लोबल इशू है. और इस ग्लोबल इशू में हमें हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके साथ मिल के उनकी मदद के साथ इस इशू को जो है वो डील करना है. और पाकिस्तान ने हमेशा बड़ी संजीदगी दिखाई है इस मामले के ऊपर. और हम ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मसले को जब तक घर घर में डिस्कस नहीं किया जाएगा और जो शजरकारी मुहिम की जाती है उसमें हर फर्द हिस्सा नहीं लेगा और इस ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से इक़दाम ना उठाए तो इसका खमियाजा फिर पूरा मुल्क भुगतेगा. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं हमारे, उनकी एफ़र्ट की बड़ी शदीद ज़रूरत है, उनके साथ मज़ीद कोलैबोरेशन की ज़रूरत है. और ना सिर्फ इंटरनेशनल पार्टनर बल्कि जो दोस्त ममालिक हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उस पर भी हम ये बात उठाते रहते हैं. और कोशिश ये होगी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस मुल्क को एक सिक्योर मुल्क बनाया जाए और अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए क्लाइमेट के एडवर्स इफ़ेक्ट्स के साथ. मैं मैडम रमीना खुर्शीद आलम को एक तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ. इन्होंने बड़ी मेहनत से जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपना एक मकाम बनाया है. तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तफसीली तौर पर इस पर ज़्यादा रोशनी डालें. बहुत बहुत शुक्रिया जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं अता तारिक साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो हैं उनकी बहुत मशकूर हूँ. आप तमाम तर मीडिया के चैनल से जो हमारे यहाँ पर भाई आए हुए हैं, सारे मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस, उनकी बहुत मशकूर हूँ. और इसके साथ साथ जो हमारे इस टाइम पार्टनर यहाँ पर साथ बैठे हैं WWF से, मिस्टर लूकस एंड मिस शिकाई, जो कि जिनका ताल्लुक WWF से है, और फवाद साहब जो कि पाकिस्तान से हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर WWF से. इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ. और डेफिनेटली हम आगे अपने प्रोजेक्ट जो है जिसका हमने लॉन्च किया उसके बारे में डेफिनेटली बात करते हैं. बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर अता तारिक साहब ने रोशनी डाली कि पाकिस्तान की पोजीशन करंटली क्या है. हम सब जानते हैं कि फ्लड्स आए, वनएबिलिटी में पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर है. लेकिन अब हमें इससे आगे बढ़कर देखना है कि पाकिस्तान को हमने कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर जो है वो दुनिया के सामने ना सिर्फ लेकर आना है बल्कि अपने हक की बात करनी है. बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उनका विजन इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि हमें
एड की नहीं, हमें ट्रेड की बात करनी है। पाकिस्तान को जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात आती है, किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ हमें लेकर आना है, और उस चीज़ को किस तरह से हमने उन इश्यूज़ जो हैं, उन चैलेंजेस जो हैं उनको हमें किस तरह से टैकल करना है। पाकिस्तान डेफिनेटली जब हम बात करते हैं सब ने ऑलमोस्ट फाइनेंशियल लॉस की जब बात आती है तो वी ऑल नो दैट ऑलमोस्ट 29.3 बिलियन जो कि विच इज़ इक्वल टू ऑफ 11% पाकिस्तान की जो जीडीपी थी पाकिस्तान की 2020 में उसका लॉस जो है वह उसी रिगार्ड के अंदर जब हम इंटरनेशनल डोनर फंडिंग देखते हैं क्लाइमेट चेंज की कि उसमें कितनी क्रिटिकल पोजीशन भी रही और ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मिटिगेशन की बात करते हैं। तो जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है डेफिनेटली मिटिगेशन से ज़्यादा एज बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री वी नीड टू गो टूवर्ड्स द अडेप्टेशन जो साइड है, हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि पाकिस्तान के लिए हमें कैसे अडेप्टेशन जो प्लान्स हैं उनकी तरफ जाना है और इंटरनेशनली किस तरह से पाकिस्तान के लिए जो फंडिंग है उसको सिक्योर करना है, किस तरह से इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ काम करना है, डिफरेंट उसमें इनिशिएटिव्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए लेकर आने हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कवर करें, जिसमें ऑफ कोर्स मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एंड क्लाइमेट गवर्नेंस जो है वो एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंस की, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस की, तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जब हम उसके आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि किस तरह से जो कॉन्टीन्यूसली कॉप जो कि 15वीं कॉप कोपेनहेगन में हुई उसके अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने प्लेज किया $100 बिलियन टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइनेंस फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ और वो एक मेजर ब्रेक थ्रू जो उसको मिला। मैं यहाँ पर डेफिनेटली ये बात जो है करना चाहूँगी और उसका सेहरा जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि किस तरह उनकी लीडरशिप के अंदर जो है COP27 में एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान को सक्सेस मिली वो लॉस एंड डैमेज फंड की थी कि जिसमें जो वनरेबल कंट्रीज़ हैं कि उनको किस तरह से सपोर्ट जो है वो किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान ने अभी जो पाकिस्तान की करंट पोजीशन है वो मैं बताती चलूँ कि करंटली इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट हमारे 8 प्रोजेक्ट जो हैं फ्रॉम द GCF जो ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस है उसके अंदर जो अमाउंट है ऑलमोस्ट 25 जो तकरीबन 257.7 मिलियन, क्योंकि मैं चाहती थी कि उर्दू में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ हम बताएं, सो 257.7 मिलियन जो है वो हुए। फिर उसके साथ साथ वेरएज तकरीबन 13 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी इस टाइम पाइपलाइन में है जो कि ऑलमोस्ट देयर आर ऑलमोस्ट 1300 मिलियन डॉलर के जो है वो अप्रॉक्सीमेटली $710 मिलियन इन ग्रांट्स जो है। फर्दर मोर अगर हम बात करें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान का हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ ऑलमोस्ट 6 अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट हैं जिनकी लागत तकरीबन 17 मिलियन की है। उसी तरह से 10 अभी हमारे और मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं माउंटिंग के जो कि ऑलमोस्ट $24 मिलियन जो है वो उसकी उसमें आते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान की करंट स्टांस अगर हम देखते हैं फाइनेंस के ऊपर तो मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस जो हमारी स्कीम्स हैं वो अवेलेबल हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके जो उनको लोन्स मिल रहे हैं, जिस तरह से सिग्निफिकेंट इस टाइम इंटरेस्ट रेट्स हैं उन पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं, वो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी तरह जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़्यादातर फोकस आता है मिटिगेशन की तरफ, लेकिन हम लोग इस दफ़ा प्रॉपरली हमारी कोशिश है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको मिटिगेशन से ज़्यादा एडेप्टेशन की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि जो वनरेबिलिटी में जिसमें इस टाइम पाकिस्तान और बहुत से हमारे जो V20 कंट्रीज़ हैं, V20 कंट्रीज़ से मुराद वो तमाम वनरेबल जो 20 ममालिक हैं जो कि एशिया रीजन में ज़्यादातर जो हैं वो किस तरह से उससे सफ़र कर रहे हैं, हमें उनके लिए किस तरह से वे फॉरवर्ड लेना है। तो पाकिस्तान की इस दफ़ा कॉप में भी और वैसे भी हमारी पूरी भरपूर कोशिश है कि हम उसमें पाकिस्तान लीड भी ले। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि पिछले दिनों में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कि मुझे फ़ख्र है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात करते हैं सियासी तौर पे कि शायद पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे रह गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनली क्लाइमेट डिप्लोमेसी में इस टाइम बहुत आगे है, ना सिर्फ दूसरे एंड्स पे बल्कि मैं क्लाइमेट की अगर बात करूँ तो पिछले दिनों में हमारे पास 17 से 18 ममालिक जो हैं क्लाइमेट के इशू के ऊपर AFPPD फोरम के साथ जो है पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर वो तमाम तर जो ममालिक हैं 30 ममालिक का वो एक ग्रुप
ग्रुप है जिसमें ऑलमोस्ट जो है ये ममालिक है, यूनानिमसली पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन जो है वो मूव किया, डिक्लेरेशन अप्रूव हुआ विच इज़ कॉल्ड इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, और मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान का ये इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंट बना है दैट इज़ ऑन जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हम बात करें, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जब भी बात होती है तो वो हमेशा जेंडर और क्लाइमेट के ऊपर उनकी हमेशा प्रेफरेंस रहती है। और हम लोग इस दफ़ा कॉप के अंदर इस प्रोजेक्ट को, जो कि हमारा जेंडर इक्विटी सील प्रोजेक्ट है, इसका इंशाल्लाह लॉन्च भी जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज कॉप में इंशाल्लाह जो है उसको करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी बिग सक्सेस ऑफ पाकिस्तान। और मैं जहाँ पे बात आती है तालीम की, हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का हमेशा फोकस बहुत ज़्यादा रहा है तालीम के ऊपर, चाहे वो दानिश स्कूल हो, चाहे वो हर तरह के तालीमी निज़ाम में कि किस तरह से हमने यूथ को एम्पावर करना है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि वी आर इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च क्लाइमेट कंपैटिबल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम स्कूल्स को जो है वो इंगेज करें कि किस तरह आप बचपन से जो है आप क्लाइमेट को पढ़ाना शुरू करेंगे, उसकी नेसेसिटी क्या है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ जहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात आती है तो मैं आपके साथ आपके गोश गुजार करती चलूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी भरपूरी कोशिश है कि हमने किस तरह से एक्सेस अपने आप को लेके उस लाइन में नहीं, हमने आगे आना है, पाकिस्तान को मनवाना है डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर ट्रेड नॉट फॉर एड। हमने ये एक पैगाम एज अ रेजिलियंस नेशन, हम इंटरनेशनल डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ मिलकर पूरी दुनिया को जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ये डेफिनेटली कहना है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, उसमें डोनर्स को, फंडिंग्स को किस तरह से एजेंसी जो फंडिंग एजेंसीज हैं हमने उनको किस तरह से एंगेज जो है वो करना है। और इसी ऑर्डर को आगे ट्रैक को लेके चलने के लिए मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है हम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है उसने इनिशिएटिव्स कुछ लिए हैं, जिनमें क्लाइमेट फाइनेंस डैशबोर्ड का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव भी है, जिसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि तमाम तर वो जो डेटा है रिगार्डिंग द क्लाइमेट फाइनेंसिंग इनिशिएटिव्स जो पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं उनके ऊपर। और इसी तरह से कि किस तरह डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रैटेजी जो है विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है वो हम इसको करने जा रहे हैं कि किस तरह जो डेवलपमेंट है उसमें कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको देखना है, आगे लेके चलना है, और कौन सी ऐसी सपोर्ट और डेफिनेटली सपोर्ट जो है और एक स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको हमने लेके चलना है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेटिव क्लाइमेट ट्रांजिशन जो है हम उनको आगे लेकर चलेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो गैप्स या चीज़ें रही हैं पहले भी, क्योंकि नथिंग नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन इंशाल्लाह ये गुज़श्ता 4-5 माह में जो हमने काम किया वो आपके सबके साथ सामने है। और मैं यहाँ पर इस मौके पर डेफिनेटली कुछ और क्विकली जो बताना चाहूँ कि आज हमारा क्वेका के साथ, लाइक कोरिया के साथ, एक बहुत कामयाब जो प्रोजेक्ट है वो आज मुकम्मल हुआ। इसी तरह से ग्लोबल शील्ड का प्रोजेक्ट यूएन के साथ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी बैंक एंड डिफरेंट अदर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत क्लोजली इंशाल्लाह काम कर रही है और आगे भी इसी तरह आप सबकी सपोर्ट के साथ करेगी। और एक चीज़ मैं अपने मीडिया के जो यहाँ पर चैनल्स मौजूद हैं, न्यूज़ पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि उनके न्यूज़पेपर्स में उनके उसके अंदर हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ है। बिलखसूस तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने जो हमारे क्लाइमेट चेंज के जो बीट रिपोर्टर्स हैं, जिस तरह वो एक्टिवली इन चीज़ों को लेके आगे आते हैं, और हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर भी बिलखसूस तौर पर जिस तरह क्लाइमेट चेंज को जगह दी जा रही है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए बहुत खुशाइन है। मैं अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर लूकस दैट आई वांट कि जो रिचार्ज पाकिस्तान का जो प्रोग्राम, बहुत एक सक्सेसफुल प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, जो कि $78 मिलियन जो मालियत का है, और पाकिस्तान में मैं यहाँ पर आज जिक्र करना चाहूँगी मरहूम हमारे मिनिस्टर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब का। उस टाइम पे वो इसके मिनिस्टर थे और मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी उस टाइम। 2017 में ये प्लान जो है वो हुआ, और आज 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये सक्सेस दी कि आज ये प्रोग्राम WWF के साथ मिलकर पाकिस्तान में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सो आई वांटेड टू रिक्वेस्ट मिस्टर लूकस टू पुट द लाइट ऑन इट, दैट व्हाट दिस प्रोग्राम इज। थैंक यू। Assalamu alaikum. Thank you very much. I just wanted to say a few things about this incredibly transformative initiative. My colleagues and I from WWF are so pleased to be here in Islamabad this week to celebrate the launch. Recharge Pakistan is a collaborative effort of the government of Pakistan, the Green Climate Fund,
the United States Agency for International Development, the Coca-Cola Foundation, and WWF to improve the resilience of some of Pakistan's most vulnerable communities affected by climate change, including catastrophic flooding. Over the life of the project, in the next 7 years, Recharge Pakistan is estimated to directly benefit more than 680,000 people and indirectly benefit more than 7 million who live in the Indus Basin or whose livelihoods depend on the watershed's resources. The project will demonstrate the effectiveness of ecosystem-based adaptation and green infrastructure as an addition to Pakistan's traditional gray infrastructure solutions to flood and drought in the Indus River Basin. The project will do this through interventions involving restoration and reforestation of forests and wetlands, rehabilitation of water flow paths and channels, development of recharge basins and retention areas, and strengthening the climate resilience of local communities and businesses in the agriculture and forest sectors. The sites that the project will be working are in DI Khan, the Ramak, and the Manchar Shakarleri Lake. watershed. Excuse me for, I hope I pronounced that correctly. Manchar Lake. Manchar Lake. The $78 million US dollars funding for the project came from a $66 million grant from the Green Climate Fund, one of the largest grants that the Green Climate Fund has ever given to a single project, as well as an additional $12 million from USAID, the Coca-Cola Foundation, and WWF Pakistan. And I want to say that this is the largest adaptation project WWF has ever done in our history. And again, as I mentioned, one of the largest adaptation grants ever provided by the Green Climate Fund. So we are incredibly grateful to the government of Pakistan and all the partners for their support, and are absolutely thrilled to be here in Pakistan this week and to celebrate the launch of this momentous and transformative initiative. Thank you very much. I would request Thank you so much. Primarily प्रोजेक्ट का जिस तरह मीना साहब ने बताया और लुकस ने भी बताया कि पसमानदा इलाकों की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं. तो इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक मकसद है फ्लड और ड्राउट मिटिगेशन के ऊपर है. और जिस तरह 2 वाटरशेड के ऊपर बात की जा रही है कि डेरा इस्माइल खान है, उसके साथ रमक उसके साथ शामिल है और मंचर के साथ फिर चकलेरी है. तो ये तमाम जगह पर 3 सूबों को हम इसके अंदर फेज़ 1 के अंदर कवर कर रहे हैं और बाकी सूबा फेज़ 2 में कवर कर रहे हैं. जो ओवरऑल प्रोग्राम है वो बड़ा प्रोग्राम है, वो 150 मिलियन का है. अभी पहले 7 साल के लिए हम $78 मिलियन के लिए अभी हमने लॉन्च किया और इन 3 को लेके आगे चल रहे हैं. इसके अंदर फिर मुख्तलिफ टारगेट्स हैं कि इसके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं, फ्लड एम्बैंकमेंट कितनी बन रही है और वाटर स्टोरेज कितनी बन रही है. असल काम जो है वो ये है कि पानी का सही इस्तेमाल करना और एम्बैंकमेंट्स की तरफ चलना. हमने ब्रीफ फ्लो आउट किया है जिसके अंदर तमाम डिटेल्स हैं और उसके अंदर तमाम टारगेट्स भी लिखे हुए हैं और कोई सवाल नहीं. इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जब पाकिस्तान की जहाँ पे बात की जा रही है, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात की जा रही है, मैं इंतहाई खुशी और फ़ख्र के साथ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इस टाइम हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 17 के करीब जो इंटरनेशनल क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनकी नॉलेज में और जिनके नॉलेज से हम लोग डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बात ग्लेशियर मेल्टिंग की हो, चाहे वो साफ़ पानी की हो, कि किस तरह हम सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो जाएंगे. और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत खुशाइन है कि जब हम जानते हैं सब कि क्लाइमेट चेंज की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जिनको हम परेशानियों को, तकलीफ़ों को हम इन हालात में किस तरह से जा रहे हैं, उस वक्त पर एक इंतहाई अहम और बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में आया. और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की. इस वक्त के जो वज़ीर आज़म है, डेफिनेटली उनका जो विज़न है और जो ट्रस्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो इसमें साफ अयां होता है. और बिलखसूस ना सिर्फ ये कि किस तरह लोग जो हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन आ रहे हैं, और ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि दे वांटेड टू वर्क इन पाकिस्तान, चाहे वो फिर ग्लेशियर्स की बात हो, चाहे वो किसी भी मुल्क से लोग हों. सो जिसकी मिसाल आपने देखी, और हमारी जो वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम के ऊपर डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू. ये बताइएगा कि रिचार्ज पाकिस्तान के वाले से आपने बात की है, तो और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे स्पेशली आप ग्रीन जो इनिशिएटिव की बात कर रही हैं कि जी इकॉनमी की और तमाम जो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आप कितनी होपफुल है कि कितनी जल्दी दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, और कॉप भी होने जा रही है, उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब की और आपकी क्या तैयारी है?
देखिए बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने जो सवाल पूछा कि और कितने प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारे काफ़ी सारे इस टाइम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। तकरीबन 13 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी बड़ी मालियत के जो हैं वो हमारे पाइपलाइंस में भी हैं। इसके साथ साथ 6 जो हैं वो हमारे अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट हैं जो जेफ के थ्रू उसमें हैं, और इसी तरह और मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो हैं। और फिर मैं यहाँ पर बड़ी इसमें फ़ख्र के साथ अंडर द लीडर ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो उनका विजन है बताती चलूँ कि वो प्रोजेक्ट्स जो लोग पाकिस्तान में दोबारा किसी भी वजह से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होपलेस होके जा चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ बीन सो काइंड कि दोज पार्टनर्स या हमारे जो वो लोग हैं दे आर कमिंग बैक। और मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, चाहे वो UN ऑर्गेनाइजेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB बैंक हो, ग्लोबल शील्ड प्रोजेक्ट हैं, और मज़ीद इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर कमिंग। आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है वो डेफिनेटली हम कोशिश हमारी यही है कि जो शहबाज साहब की स्पीड है हम उसको लेके आगे बढ़ें इंशाल्लाह। और उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी मिनिस्ट्री की तमाम तर टीम को जो कि मिल के हमारे साथ जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह उसका नतीजा आपके सामने है कि चाहे वो कोई भी ऐसा फोरम हो उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी नेशनली और इंटरनेशनली कोशिश है। जहाँ तक बात की आपने कॉप की, डेफिनेटली कॉप के अंदर मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर एड, वी आर गोइंग फॉर ट्रेड। और पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह है कि हम हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, लॉस एंड डैमेज की बात है हुई इंडस हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे। शर्म शेख में जब प्राइम मिनिस्टर गए उन्होंने किस तरह से एफर्ट्स की, और उस टाइम जो हमारी मिनिस्टर थी उन्होंने भी बहुत काम किया, मैडम शेरी रहमान ने। तो आई थिंक कि उसी विजन को इंशाल्लाह लेकर हम लोग COP 29 में जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमने कोशिश ये पूरी की है कि पहले से ज़रा हट के थोड़ा हमने काम ये किया है कि हमने तमाम तर जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको एंगेज कर रहे हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को एंगेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि जो बैंक्स हैं हम उनको एंगेज करें, ना सिर्फ उनको बल्कि बैंकेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको भी लेकर आएँ, माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ, क्लाइमेट इंश्योरेंसेस की तरफ जो है वो हम उनको आगे लेकर बढ़ें। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। उमर फैसल आसफ साहब शामिल थे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप तमाम तर बड़े प्रोजेक्ट्स करीब करके मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम रखा होगा, और कार्बन क्रेडिट की पॉलिसी कब तक आपकी आ जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल फिनोमेनन जो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम जो है सवाल किया। देखिए जहाँ तक कार्बन पॉलिसी की बात है, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें जो कुछ हार्डली कुछ एक दो चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत जो है वो आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटरनेशनली और इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात चीज़ें जो है वो जल्दी करने की कोशिश की जाती है और बाद में कहीं ना कहीं लकूनास रह जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम तमाम तर सूबों को लेके हर एक चीज़ जो है उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए, तमाम तर चीज़ों को टेक्निकली जो है वो मॉनिटर भी किया जाए। जहाँ तक बात है प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करने की, तो उसके अंदर भी मिनिस्ट्री, सूबे, तमाम तर लोग जो हैं, और ऑब्वियसली जो हमारे पार्टनर्स हैं, सब लोग मिलकर उसको एक टीम की तरह जो है वो मॉनिटर किया जाता है। और उसके अलावा हमारी स्टीयरिंग कमेटीज़ भी हैं। स्टीयरिंग कमेटीज़ जो हैं वो सूबों के साथ मिलकर उनमें प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको वैल्यूएट भी किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स भी होती हैं, और फिर चाहे वो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देनी हो या नेशनल लेवल के ऊपर, तो उसके ऊपर भी जो है वो इसी तरह से काम किया जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी।